बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफी, यूनिक और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी इंडिया के शेख केरला की। ये वहाँ की रवायती डिश और खाना है, ज़्यादा नाश्तों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चिकन तैयार होता है, इस चिकन को चिकन चूका या फिर चिकन सुखा कहा जाता है। क्योंकि ये ड्राई बनता है इसलिए इसको चिकन सुखा कहा जाता है। ये 750 ग्राम के 3 पाव चिकन था। इसको मैंने धो लिया, साफ कर लिया। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें दही के शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर चिकन को आधे घंटे की मैरिनेशन पे रख देंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आधा घंटा गुजर चुका है। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालें। 3 मीडियम साइज के प्याज लिए, उनको बारीक लच्छों की तरह काट लिया। अब हमने प्याज को कुकिंग ऑयल में गोल्डन करना है। जब प्याज इस तरह हो जाए, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, तो आपने इसको निकाल लेना है। फ्राई करते हुए प्याज को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि तमाम प्याज पर इक्वल कलर आए। अब प्याज को ड्राई होने के लिए खुश्क करके साइड पे रख दें। फिर उसी कुकिंग ऑयल में 1 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टेबलस्पून फाइन चॉप लहसुन शामिल कर लें और लाइट गोल्डन होने और खुशबू आने तक पकाएं। जब लहसुन में से बहुत मज़ा से खुशबू आना शुरू हो तो 3-4 हरी मिर्चें सेंटर में से काट कर डाल दें। हरी मिर्चों को चंद सेकंड के लिए भूनें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डलेगा। साथ ही फिर इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को भूनने, अगर मसाला लगना शुरू हो तो थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो सके। फिर टमाटर डालेंगे फाइन चॉप, इसमें 3 अदद, उसको भी 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। जब टमाटर अच्छे तरीके से मसाले में भून जाए तो फिर आपने इसमें 1 टीस्पून भर के पिसी हुई सौंफ डाल देनी है और मिक्स कर देनी है। फिर मैरिनेटेड चिकन लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। अब अच्छे तरीके से चिकन को मसाले में मिक्स करें। नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर दें क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा और दही भी अपना पानी छोड़ेगा। इसी पानी में 10 मिनट तक हमने चिकन को पकाना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से चिकन और दही दोनों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करेंगे। ये बहुत ही मज़ा, डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी है। ख़ास तौर पर संडे को जब घर में सारे मौजूद होते हैं, इस मज़ेदार से ब्रांच को बनाएं और लुत्फ़ उठाएं। अब चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए तो वो फ्राई प्याज जो हमने साइड पे रखा था इसमें शामिल कर दें। प्याज शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से चम्मच को हिलाना है और तमाम प्याज को चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब हमने चिकन को 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे पकाना है, कवर करके, ताकि प्याज अच्छे तरीके से गल जाए और इसका अरोमा, टेस्ट और जायका हमारे चिकन को 4 चांद लगा दे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन तैयार हो चुका है। इसी रेसिपी को इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा होटलों में ये बनाई जाती है और बहुत शौक से खाई जाती है। सुगात के तौर पर कटी हुई हरी मिर्ची, धनिया गार्निश करें, मिक्स करें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत मज़ा सा चिकन चुका या सूखा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब इस चिकन को खाने के लिए इसके साथ बहुत ही मज़ा पराठा बनाया जाता है, जिसे बॉन पराठा या बन पराठा कहा जाता है। आधा किलो मैदा लें, उसको छान लें, बर्तन में शामिल कर लें। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी शामिल करें और 1 कप भर के दूध का शामिल कर लें। आटे को अच्छे तरीके से गूंदें। अब जितनी ज़रूरत है पानी की, थोड़ा सा पानी लगाएं और आटे को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल आटे की तरह गूंद लें। ये पराठा चिकन एक दूसरे के साथ सर्व किए जाते हैं। ये एक दूसरे से लाजमा मलजूम हैं। जब इस पराठे के साथ आप इस चिकन को एंजॉय करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर कोई नान या रोटी इस चिकन के साथ मज़ा नहीं देगी। माशाल्लाह से आटा गूंद चुका है। अब हम इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आप ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा आटा बहुत तरीके से सेट हो चुका है। एक मरतबा को हल्के हाथ से गूंदेंगे और इसको एक पेड़े की शक्ल देंगे। फिर इस बड़े से पेड़े को काउंटर पे ले आएंगे ताकि इस बड़े पेड़े को हम छोटे छोटे पेड़ों में डिवाइड कर सकें। हमने इस पेड़े के 8 पेड़े बनाए छोटे छोटे, छुरी की मदद से। ये बहुत ही खस्ता और मज़ा पराठा होता है। बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में तो उसका जवाब ही नहीं। खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपको दाद दिए बगैर ना रह सकेगा इंशाल्लाह ताला। पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे और अगेन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे इन पेड़ों को।
ताकि सेट हो जाएं। अब एक पेड़े को काउंटर पर लेकर आएंगे, हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस पेड़े को थपथपाते हुए एक बारीक सी रोटी रेडी कर लेंगे। अगर रोटी में सुराख हो जाए तो अपनी टेंशन नहीं लेनी और ना ही आपने इसकी शेप की परवाह करनी है। अब हाथों को ऑयल लगाएं और रोटी को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें। फिर एक तरफ से रोटी को इस तरह उठाएं और दूसरी तरफ से इस तरह उठाएं जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। फिर इसको इस तरह रोल करना शुरू करें। जब रोल अगर एंड तक पहुंचे तो एंड के किनारों को इकट्ठा करें और नीचे की तरफ से पेड़े के अंदर डाल के प्रेस कर दें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बोन पराठे का पेड़ा रेडी हो चुका है। अब अगेन पेड़े को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिर एक पेड़े को काउंटर पर लेकर आएंगे, हाथ की मदद से थपथपाते हुए एक छोटा सा पराठा रेडी कर लेना है। जिस तरह बेकरी से बंद मिलते हैं उस तरह ये पराठे बनते हैं, छोटे से मोटे से। अब फ्राई पैन में ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इन पराठों को फ्राई पैन के अंदर डाल दें, लेकिन इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो, तकरीबन 1 से 1.5 इंच की फ्लेम हो। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो दूसरी तरफ से साइड चेंज कर लें। इस तरह दोनों तरफ से साइड चेंज करते हुए पकाते हुए इनको गोल्डन क्रिस्पी रेडी कर लें। ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खूबसूरत से बोन पराठे रेडी हो चुके हैं। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तमाम पराठे 1 बाय 1 रेडी करें। अब चिकन को प्लेट में डालें और साइड पे ये पराठे रखें और सर्व करें। यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। आपने आज से पहले इस तरह की रेसिपी नहीं खाई होगी। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ये टिप पसंद आएगी कि आप हर रोज़ इसको बनाना चाहेंगे। गर्म गर्म पराठे के साथ खाएं और इंजॉय करें। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।